किसान भाइयों, सादर नमस्कार। मैं रागिब अली खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको खेती और प्रकृति को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, खेती और प्रकृति को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मैं इसी विषय पर आपके सामने चर्चा करूँगा। कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनें। साथियों, हमारे दुनिया में आने के बाद और दुनिया में रहने तक हमारी सबसे पहली ज़रूरत भूख है। हमारी भूख का ताल्लुक़ भोजन से है, भोजन का ताल्लुक़ खेती से है और खेती का ताल्लुक़ प्रकृति से है। साथियों, हमें हर रोज़ 21,000 बार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हवा की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है। दिन में 10 से 12 बार पानी पीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें निःशुल्क प्रकृति से ही प्राप्त होता है। इसी तरह दिन में 2 बार भोजन करने की आवश्यकता होती है और अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है और रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। यह भोजन, कपड़ा और मकान हमें खेती और प्रकृति से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें खेती और प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है। साथियों, हम चाहे जो भी हों, चाहे हम अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे हम किसान या मज़दूर हों, नेता अभिनेता हों, डॉक्टर इंजीनियर हों, गरीब या अमीर हों, हम सब का ताल्लुक़ इस खेती और प्रकृति से है। इसलिए इस खेती और प्रकृति को समझना, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, आज जो हम अपनी खेती और प्रकृति से लापरवाह हैं, हमारा ध्यान खेती और प्रकृति की तरफ नहीं है, उसी वजह से खेती करने के तरीके से हमारी खेती और प्रकृति में बदलाव आ रहा है। हम दिन प्रतिदिन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन नहीं कर रहे हैं। इस प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं करने और जैव विविधता का संवर्धन नहीं करने की वजह से प्रकृति में बदलाव आ रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से आज बेमौसम वर्षा का होना, तूफ़ानों का आना, गर्मी अधिक पड़ना और ओलावृष्टि का होना हमारे सामने है। साथियों, ये सब जानते हुए भी कि हमारी प्रकृति में बदलाव आ रहा है, इस प्रकृति के बदलाव का हमारी खेती पर असर पड़ रहा है, तब भी हम अपनी प्रकृति से, अपनी खेती से बेपरवाह हैं। हमारा ध्यान खेती और प्रकृति की तरफ नहीं जा रहा है। साथियों, हमें इस पर चिंतन और विचार करने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम इस विषय पर चिंतन करें, विचार करें और इस दिशा में जो हमसे हो सके वो हम सही दिशा में काम करें। साथियों, हमारे जीवन में हमें वकील की, डॉक्टर की, इंजीनियर की और पुलिस की कभी कभी आवश्यकता होती है, लेकिन हर रोज़ हमें ज़रूरत होती है खाने के लिए दाल, चावल, आटा, सब्ज़ी, मैदा, बिस्किट, जूता, टूथपेस्ट, साबुन, ये सब हमें प्रकृति और खेती से ही तो मिलता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को खुश रखने के लिए हम प्रकृति और खेती को समझें। खेती और प्रकृति हमारी किस तरह से सही हो सकती है, उस तरफ हम सही दिशा में काम करें।
साथियों, अगर हमारा खेती और प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं गया और हम बेपरवाह लापरवाह बने रहे तो आने वाले समय में और कितनी समस्याएं आएंगी ये सब आप लोग समझते हैं। आज नहीं तो कल, हमें नहीं तो हमारी संतानों को खेती तो करना ही होगा। हम ये देख रहे हैं कि आज हमारे युवा वर्ग, हमारे किसान भाइयों के बच्चे खेती नहीं करना चाहते, बल्कि खेती के बदले वो अपना दूसरा उद्योग धंधा करना चाहते हैं, मजदूरी करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन खेती करने के लिए तैयार नहीं हैं। और दूसरा काम करने के बाद ये सोचते हैं कि जो धन हम कमाएंगे उससे हम किसी मॉल या रेस्टोरेंट से भोजन खरीद के जैविक खाना लेके खा लेंगे और उस पॉलीथीन को किसी नाले में फेंक देंगे और यह समझकर फेंकेंगे कि जिसने सफाई अभियान चलाया है वह इस नाले की, इस पॉलीथीन की सफाई कर देगा। साथियों, बड़े अफसोस की बात है कि हम खाना तो सब चाहते हैं, लेकिन हम काम नहीं करना चाहते, हम खेती नहीं करना चाहते, हम प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। साथियों, मैं अपने प्रकृति और खेती इस चैनल के माध्यम से आपको पुनः अवगत कराना चाहता हूँ कि हमें खेती और प्रकृति को समझने की ज़रूरत है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर ये सब चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे सामने और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अगर हम खेती प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो हमें ही नहीं सही, लेकिन हमारे आने वाली संतानों को खेती और प्रकृति की तरफ तो ध्यान देना ही होगा। धन्यवाद।